हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारा थ्योरी ऑफ मशीन का 4th यूनिट है। तो हम बेसिक जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन हमारा जो मोशन है उसके अपोजिट में एक फोर्स जो एक्ट करता है वो हमारा फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस फोर्स होता है। बेसिकली फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो बॉडी रेस्ट पे है तब जो बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शन फील होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। दूसरा है डायनेमिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मोशन के अंदर होती है तो उसके ऊपर डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। डायनेमिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। डायनेमिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि इस पर कोई मूवमेंट नहीं है। इस पर फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से मोशन पॉसिबल नहीं होता है। डायनेमिक फ्रिक्शन है वो 3 टाइप के होते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब बॉडी किसी बॉडी पे स्लाइड कर रही है तो बॉडी पे जो फ्रिक्शन आ रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, जब बॉडी रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। तीसरा है पिवोट फ्रिक्शन। पिवोट फ्रिक्शन को समझने के लिए हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं फुट स्टेप बेयरिंग का है। फुट स्टेप बेयरिंग में एक फ्लैट पिवोट लगी हुई है और फ्लैट पिवोट के साथ में जो शाफ्ट है वर्टिकली लगी हुई है। जब शाफ्ट पिवोट के अंदर रोटेट होती है तो रोटेशन के टाइम पे इस पर एक फ्रिक्शन आता है। जो फ्रिक्शन हमारा है वो पिवोट फ्रिक्शन होता है और पिवोट फ्रिक्शन है जो शाफ्ट की सरकमफेरेंस पे टेंजेंशियली एक्ट करता है। जो पिवोट फ्रिक्शन है ये रोटेशन की वजह से आ रहा है। जो शाफ्ट रोटेट होती है इसमें उसकी वजह से आता है। जो फुट स्टेप बेयरिंग है इसको हम अरेंजमेंट को देख रहे हैं तो पिवोट है जो शाफ्ट के साथ में इसलिए लगी ताकि एक्सियल थ्रस्ट है उसको बियर कर सके, इसीलिए पिवोट का यूज़ करते हैं। फ्रिक्शन इन जनरल बेयरिंग। जनरल बेयरिंग क्या होती है? जनरल बेयरिंग एक टर्निंग पेयर है और जो पार्ट फिक्स होता है वो बेयरिंग होता है और जो पार्ट रोटेट होता है इनर एलिमेंट है वो हमारी शाफ्ट होती है और जो इनर एलिमेंट है उसको हम जर्नल बोलते हैं। इसलिए इस जो सेटअप है उसको जर्नल बियरिंग सेटअप बोलते हैं। जर्नल का जो डायामीटर होता है वो हमेशा बियरिंग से थोड़ा कम होता है ताकि शाफ्ट है जो रोटेट हो सके, जर्नल है वो आसानी से रोटेट हो सके, इसलिए उसका डायामीटर थोड़ा सा कम होता है, स्लाइटली कम होता है। जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये हमारा जनरल बियरिंग का डायग्राम है। इसमें मिड में जो लगा है ये हमारी जर्नल है। जर्नल क्या है? शाफ्ट ही है और जो आउटर पार्ट है वो है बियरिंग जो फिक्स्ड पार्ट है। डब्ल्यू है, इस पे लोड आ रहा है एक वर्टिकली। इस कंडीशन को हम देखें तो इसमें जो हमारी शाफ्ट है वो और बियरिंग दोनों एक दूसरे के साथ में लाइन कांटेक्ट में है। दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है वो लाइन कांटेक्ट है जर्नल और बियरिंग के बीच में। तो जो लोड है डब्ल्यू वो वर्टिकली एक्ट करेगा तो एक रिएक्शन फोर्स होगी जो अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली एक्ट करेगी जिसे हम आर एन बोल रहे हैं। जब ये रेस्ट पे है जनरल बेयरिंग तब जनरल रोटेट नहीं हो रहा है तो जो पॉइंट ए है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ प्रेशर बोलेंगे और इस पॉइंट ऑफ प्रेशर है ये हमारा जो सेंटर है उससे होके निकल रही है इसकी डायरेक्शन। आर एन है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है पॉइंट ए पे। जो जनरल होता है उसके जो बेयरिंग होती है उसके ऊपर जो पार्ट है उस पर कुछ थोड़े छेद टाइप के होते हैं जिसकी वजह से जो लुब्रिकेंट है वो अच्छे से वर्क कर सके और जर्नल और बेयरिंग के जो बीच में जो रोटेशन होगा उसको
आसानी से रोटेट हो, इसलिए वहाँ पे एक लुब्रिकेंट की फिल्म होती है, लुब्रिकेंट लगा होता है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम, ये रेस्ट कंडीशन में देख रहे हैं, और आर एन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट ए पे वर्क कर रहा है, और डब्ल्यू हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से आर एन आ रहा है। जनरल बियरिंग को जब हम सेलेक्ट करते हैं, तो जनरल बियरिंग को सेलेक्ट करने के लिए जो शाफ्ट की रोटेशन की स्पीड है उसको ध्यान में रख के करेंगे। शाफ्ट और बियरिंग का जो मटेरियल है वो क्या है उसको भी ध्यान में रख के हम सेलेक्ट करेंगे कि जनरल बियरिंग क्या रहेगी। और टेम्परेचर है, लुब्रिकेंट है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम जनरल बियरिंग को सेलेक्ट करते हैं। जनरल बियरिंग मोस्टली स्टील, ब्रॉन्ज और बेबिट नाम का जो मटेरियल है उससे बनी होती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो जर्नल है वो रोटेशन में है और ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो लुब्रिकेंट है उसकी जो फिल्म होती है वो जब ये रोटेट होता है तो पूरे उस पर एक बिल्कुल थिन लेयर लुब्रिकेंट की वर्क करती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो सके। इसमें हम देख सकते हैं कि जब जो लोड है W वो वर्टिकली एक्ट कर रहा है, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स है वो पॉइंट A से हटके कहीं और एक्ट कर रही है, और ये कहीं और एक्ट कर रही है, और जो इसका फ्रिक्शन आ रहा है वो फ्रिक्शन की हम डायरेक्शन देख सकते हैं। फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो सर्कमफेरेंस के टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर वर्क कर रही है, म्यू आर एन। आर एन हमारा जो रिएक्शन फोर्स है जो इसकी रोटेशन की वजह से डब्ल्यू की वजह से जो रिएक्शन फोर्स आ रहा है, और फ्रिक्शन हमारा म्यू आर एन है। म्यू हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जनरल बियरिंग के अंदर फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, और जनरल बियरिंग क्या होती है। जनरल बियरिंग एक टर्निंग पेयर ही है जिसके अंदर जो शाफ्ट होती है वो रोटेट करती है। एक बियरिंग के अंदर जो फिक्स्ड पार्ट होता है वो हमारा बियरिंग होता है, और जो रोटेट हो रहा है वो पार्ट हमारा जर्नल कहलाता है, और जर्नल शाफ्ट ही होती है, शाफ्ट को ही जर्नल बोला जाता है। यहाँ पे लुब्रिकेंट है जो हमारा ऑयल हो सकता है और ग्रीस को भी यूज़ कर सकते हैं। लुब्रिकेंट का यूज़ इसलिए करते हैं कि ताकि वियर और टियर कम किया जा सके, जो हमारी जनरल बियरिंग का जो सेटअप है वो लॉन्ग टाइम तक वर्क कर सके, उसके वियर टियर कम हो सके, इस वजह से हम अच्छा लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। तो आज हमने फ्रिक्शन का जो इंट्रोडक्शन था हमारा, जो हमारे टॉपिक है उसमें देखा हमने पिवोट फ्रिक्शन के अंदर कैसे फ्रिक्शन वर्क करता है, शाफ्ट रोटेट होती है उसके ऊपर कैसे फ्रिक्शन वर्क करेगा, सर्कमफेरेंस डायरेक्शन के अंदर सर्कमफेरेंस के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर एक्ट करेगा। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।